लोहरदगा में संचालित बीकेबी और इंडाल्को की संयुक्त बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में एक मजदूर की कार्य के दौरान मौत हो जाती है। उसके बाद मजदूर हंगामा करने लगते हैं। मामला मुआवजा का है। मजदूर की मौत के बारे में बताया जा रहा है कि मजदूर की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हुई है। हालांकि मजदूरों ने मुआवजे को लेकर के हंगामा किया है और कंपनी और प्रबंधन से डिमांड किया है कि जो तमाम सुविधाएं जो क्रशिंग पॉइंट में होना चाहिए बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में, वो तमाम सुविधाएं यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि जो मजदूरों को बैठने के लिए शेड की ज़रूरत होती है, प्यासे को पानी की ज़रूरत है, तो तमाम सुविधाएं नज़ारत है। कहीं ना कहीं ये कंपनी की एक बड़ी नाकामी साफ तौर पे दिख रही है वहाँ पे। यहीं एक और ताज़ा मामला सामने आया जब यहाँ पे स्थानीय मजदूरों को संचालित करने वाले एक संगठन है जो पर गाड़ी के पे 10 रुपये का चालान काटती है, लेकिन उसके फंड में आज पैसे का अभाव है। कहीं ना कहीं संगठन के नाम पे भी एक मजदूरों के साथ शोषण की बात सामने आ रही है। वहीं इंडाल्को कंपनी के अधीन में आज कार्यरत जो चल रहा डंपिंग यार्ड, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की जवाबदेही होती है, लेकिन कंपनी के लोग कहीं भी इस पूरे मामले में नज़र नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मजदूर की मौत को लिपापोती करने में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ स्थानीय मजदूर के रहनुमा कहें, नेता कहें, वो लोग सामने आए हैं कि जो मजदूर मृत परिवार है उसको मुआवजा दिलवाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि इंडाल्को प्रबंधन और बीकेबी के कंपनी का जो संचालक है वो कितना मजदूरों के हित के लिए आगे काम करती है। फिलहाल मजदूर की मौत के बाद यह डंपिंग यार्ड एक बार फिर सुर्खियों में है कि मजदूरों के हित में काम करने वाली इंटक हो या जो अन्य मजदूर संगठन है, उनके लोग अब तक मौन क्यों है इस मजदूर की मौत पर। आखिर जो व्यवस्थाएं यहाँ होनी चाहिए थी डंपिंग यार्ड में, वो तमाम व्यवस्थाएं अब तक नदारत है, तो इसका जिम्मेवार कौन है। इस मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं इंडाल्को प्रबंधन के जो डंपिंग यार्ड है उसको लेकर के। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो यहाँ नेतागिरी होती है मजदूरों के हित के लिए, वो कितना कारगर साबित हो रहा है। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। किस मजदूर संगठन के नाम पे पैसा कट रहा है आप लोगों का? यूनियन के माध्यम से बोलता है कि मेरा नाम से रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर ये जब घटना हो गई अभी, तो जो लोग 10 रुपये का टोकन काटता है यूनियन के माध्यम से, वो लोग अभी नहीं आ रहे हैं और अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे हैं। और पूरा तमाम मजदूर ये जानना चाहता है कि किस टाइप से ये कंपनी कौन सा यूनियन के माध्यम से चलती है, किसी को मालूम नहीं है। केवल बरगला के फर्जी करके और इस टाइप से सभी के साथ 10 रुपये का टोकन काटा जाता है पर गाड़ी। पर डे कितना गाड़ी गिरता है? पर डे 600 गाड़ी आती है, 600 मजदूर भी है। पहले कितना कटता था? पहले 20 रुपये कटता था, तो हम पंचायत वाले लोग कुछ कुछ बोल के और कुछ कुछ अनशन किए, तो फिर हम लोग को मध्यस्थता में बैठाया, और मध्यस्थता में बैठाने के बाद फिर हम लोग बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, इसको 10 रुपये करो, तो फिर वही 10 रुपये चला रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा कहाँ जा रही है, वो तो जो लोग टोकन काटते हैं, जो यूनियन का यहाँ पर ये अधिकारी बन के बैठे हैं, वही जवाब देंगे ना सर। हेलो, कौन काटता है? वहाँ पर ही काटते हैं रफीक जी, मुस्तफा जी, विजय भगत जी और नाजिर जी, हसीम जी, मुख्तार जी। देखिए, मजदूर की जहाँ तक मौत हो गई, तो वो एक तरह का हादसा हुआ, ठीक है। और इसमें ये जो है बैठे हुए थे, बैठ के अपना ही टॉयलेट कर रहे थे, है ना। टॉयलेट करते हुए अचानक यहीं पर जब वो गिर गए तो हमको खबर हुआ, हम यहीं पर बाहर में थे, दौड़े दौड़े हम आए, उनको उठवाए और उठवा के उनको हम बाहर ले गए। बाहर ले जाके पानी उन्हीं से मुंह धोए, उसके बाद में फिर उनको हम ये उनका भतीजा जो है, ये लड़का एम्बुलेंस बुलाए, है ना। जब तक हम कैंपर बुलाते हैं, यहाँ पर कैंपर आने में लेट हुआ, तब तक एम्बुलेंस आ गया। एम्बुलेंस जैसे आया, फिर उसको ले करके हम लोग यहाँ पर आपका बसारडी हॉस्पिटल गए, है ना, बसारडी। अच्छा, एक सवाल था कि जो मजदूर संगठन के नाम पे पर ट्रक 10 रुपया कट रहा है, मतलब 6000 रुपया पर डे, रुपया कहाँ जा रहा है? रुपया कमेटी में है। यहाँ पर हम लोग 12 आदमी हैं, है ना, 12 आदमी है, 12 आदमी मिलके हम लोग सबको ये करते हैं। 6000 रुपया नहीं होता है पर डे। उनका माध्यम से क्या अधिकार आपको मिला है, कौन सा पद में है? नहीं, सवाल है कि 10 रुपया पर ट्रक काट रहे हैं आप लोग। 600 ट्रक घूम रहा है लोहरदगा रोज। यहाँ 600 कभी नहीं आया है। यहाँ कितना आता है? यहाँ 350, 300, 400। 4000 रुपया पर डे का कलेक्शन हो रहा है। कहाँ जा रहा है पैसा? हम लोग कमेटी में जो लड़का लोग यहाँ काम करता है, वो लोग अपना बांटता है, और जो है कमेटी में है थोड़ा बहुत। तो ये जो पैसा जख्म लगता है
कोई और भी अरे इंजर्ड हो भैया जाता है। मजदूर मर गया, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये जो है मजदूर के लिए ना आप मजदूर के करते लिए हैं। ही कर रहे हैं, तो मजदूर बहुत से ऐसा घायल भी हो जाता है। एक आदमी के देखिए अभी 2 महीना पहले हाथ टूट गया था, है ना, जीवन बैठा नाम करके, उसको हम ले जाके उसको वो काम कराए, ट्रीटमेंट कराए, उसका प्लास्टर कराए। उस तरह से बहुत तरह के इंजर्ड होता है। ऐसा बात नहीं है कि 4000 उसको आप रुपया लोग होता है तो 4000 हम लोग मदद बांट के करते हैं, खा उसमें सकते यूनियन मदद करता है। कितना फंड होगा अब तक आपके पास? फंड कहाँ से रहेगा? फंड होगा थोड़ा मोड़ा। तो क्या किए पैसा? कितना दिन से चल रहा है भैया? यही चल रहा है 5 साल हो अरे बोलते रहे हैं, यहाँ पर जो लड़का लोग जो 10-12 लड़का काम करते हैं, वो लोग अपना मजदूरी के हिसाब में मजदूरी लेते हैं। ये लेबर को लाइन अप करते हैं। अगर लेबर को लाइन अप नहीं करेगा यहाँ पर आदमी मिल के, तो यहाँ पूरा लड़ाई झगड़ा होते रहता है ना। वो मारा मारी होगा, वो क्या होगा, वो इस तरह से बहुत तरह के यहाँ मामला उत्पन्न हो जाता है। इस साइडिंग में प्रॉपर पानी का व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है, उसके लिए कभी आवाज उठाएं आप? जी हाँ, उठाए हैं, हिंडाल्को में लिखित भी दिया है हमने। तो कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या किया आप? कार्रवाई आश्वासन दिया है कि मार्च के बाद हम अरे लोग भैया करेंगे। आपके पास फंड था, 1 लाख रुपया तो खर्चा कर सकते थे इसमें। तो हम तो किए हुए हैं, हम तो बनाए हुए हैं वहाँ पर पब्लिक को, लेबर को रहने के लिए। क्या यूनियन आप लोगों के लिए काम किया है जी? एक भी काम नहीं कुछ नहीं हुआ। परिचय बताइए भैया, परिचय का हुआ आपका? एमडी मुस्तफ़ा खलीफा, क्या है संगठन में? संगठन में क्या है? अध्यक्ष। सूचना मिला, हम सूचना के आधार पे आए तो पता चला कि कैंपस के अंदर डेथ हुआ। तब यहाँ बोल रहे कि इंटेक्स यूनियन है जो 10 रुपये पर गाड़ी लेता है, लेकिन फंड में 1 पैसा नहीं। तो आखिर में फंड कहाँ जा रहा है? पर डे का जो 600 ट्रक चल रही है तो 10 रुपये के हिसाब से 6000 होता है। वो फंड कहाँ जा रहा है? अभी यूनियन के लोग बोल रहे हैं कि 1 पैसा नहीं। तो पैसा आखिर में मजदूर के लिए क्या सुविधा है? यहाँ तो हमको कुछ नहीं दिख रहा, ना पानी का सुविधा, ना शेड का सुविधा है। सिर्फ बैल का ऐसा काम कराया जा रहा है, अपना कमाई देखा जा रहा है। तो मैं तो पूर्व में भी सोचा था यहाँ आंदोलन करूँगा, लेकिन आज संयोग से एक घटना घट गई, इसलिए आया हूँ। और पूर्णतः मैं रामनवमी के बाद इस स्तर पे आंदोलन करूँगा ताकि मजदूर को हर तरह का सुविधा मिलना चाहिए। जो मरा है उसकी एक बच्ची है, एक बेटा बाहर काम करता है, अब वो जीविकोपार्जन और पढ़ाई कैसे करें? ये महत्वपूर्ण समस्या है। हिंडाल्को के भी जीएम को या कोई भी पदाधिकारी को आना चाहिए यहाँ बात करने के लिए। खाली काम के लिए लोग परेशान रहते हैं। आप क्या मांग रखेंगे सर? मांग तो हिंडाल्को बच्चे से? से बात कर रहे हैं हिंडाल्को कि क्या से क्या डिमांड? बोले? हमारा डिमांड नहीं होगा, उसका परिवार का डिमांड होगा। हम परिवार के साथ में यहाँ जब से काम चालू हो तभी से काम कर रहे हैं। घर परिवार कैसे चलता था? पापा का काम से। अब पापा का डेथ हो गया है, कैसे चलेगा? कंपनी से क्या कुछ आप लोग डिमांड करेंगे? वो तभी नहीं कर सकते, भाई आ रहे हैं वो करेंगे, हम नहीं। तभी छोटे हैं ना, कैसे कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? यहाँ पहली बार आई हो, यहाँ क्या लगता है कि स्वास्थ्य जांच होता था? नहीं, कोई व्यवस्था जो होना चाहिए था वो सब दिख रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं दिख रहा है। भले यहाँ घुसे नहीं थे, अभी पहली बार घुसे हैं आज यहाँ। लेकिन जो बोलता था ना, हमको लगता था नहीं यहाँ होगा ऐसे करके, लेकिन आज आए तो पता चल रहा है यहाँ तो कैसे रहते हैं। इतना धूप में आ रही, पानी भी नहीं मिलता है यहाँ, नहीं यहाँ पेड़ है कुछ, छाया भी कैसे रहता होगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।